योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। बीजेपी के नेता ही उन्हें सीएम पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने तो 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें तीसरी बार पीएम बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर विपक्ष की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। इस बार सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी को हटाने की तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी के अंदर अब सीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से योगी हट जाए और वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। सीएम योगी को डर है कि स्वास्थ्य मंत्री कहीं कुर्सी ना हथिया ले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती की जा रही है। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक राजनीतिक स्वास्थ्य को सही करने में जुटे हुए हैं। वो स्वास्थ्य विभाग को कैसे सही कर पाएंगे? अखिलेश ने दावा कर दिया कि बृजेश पाठक सीएम बनने के लिए योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। बीजेपी के अंदर टकराव चल रहा है, जबकि बीजेपी खुद ही धीरे धीरे कर समाप्त होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के बाद से ही बीजेपी के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद यह साफ माना जा रहा है कि राज्य में अब बीजेपी की स्थिति तेजी से कमजोर हो रही है। ना तो बीजेपी के नेताओं को और ना ही उसके सहयोगियों को अब ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर मीडिया सभी का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी वो इंडिया गठबंधन से हार गई। यहां तक कि अयोध्या सीट पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। उससे यह साफ हो गया है कि यूपी में अब इंडिया गठबंधन का सामना बीजेपी और एनडीए नहीं कर पा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव के खुलासे ने बीजेपी के अंदर के टकराव को सामने ला दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए थे, तभी से योगी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक दिल्ली में डेरा डाले रहे थे। वो कई दिनों तक दिल्ली में ही बने रहे। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ही कमजोर पड़ गया, जिस कारण बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाया। फिलहाल ये तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के लिए अब दोहरी चुनौती है। पहली तो विपक्षी गठबंधन इंडिया, जो तेजी से मजबूत होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीट और वोट दोनों ही बीजेपी और एनडीए से ज्यादा थे। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि उसका वोट 2019 के मुकाबले करीब 8% कम हो गया था, तो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 18% से भी ज्यादा बढ़ गया है। और लोकसभा चुनावों के बाद तो इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी में बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन यह जरूर तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ऐसे में अभी आने वाले दिन यूपी बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी बीजेपी हाईकमान कर रहा है, वो सच साबित हो सकता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के लिए योगी को हटाना आसान नहीं है।